ये कहानी है एक शहजादे की जो दिल हार बैठा एक ऐसी लड़की से जिसे सल्तनत काबिल ही नहीं समझती थी। लेकिन किस्मत ने उस लड़की को ऐसा इम्तिहान दिया कि वह पूरी सल्तनत का नजरिया बदल कर रख देगी। खवातीन व हजरात, आप देख रहे हैं केटी स्टोरीज वॉइस और आज की कहानी दिल, हिम्मत और तकदीर की सबसे बड़ी जंग है, जहां मोहब्बत तख्त से भी बड़ी साबित होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। सल्तनत नूराबाद अपनी खूबसूरती, अपने इल्म, अपनी पुरानी दानिशगाहों और मजबूत किलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि बादशाही खून हमेशा बुलंद होता है और आम लोग हमेशा नीची जात के माने जाते हैं। इसी नूराबाद में रहता था शहजादा अयान, एक ऐसा लड़का जो सल्तनत की रिवायतों से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनता था। शहजादा अयान को हमेशा से महल की जिंदगी फीकी लगती थी। न सोने के स्तंभ उसे खुश करते, न महल की दीवारों में बंद नकली नगमे और न शाही दरबार के घमंडी वजीर। उसे लगता था कि असली जिंदगी महल के बाहर है, उन लोगों के पास जिनके चेहरे सच्चे हैं और जिनकी खुशी को किसी तख्त की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल चाहिए। सल्तनत के दक्षिण में एक छोटा सा कस्बा था, रीशानपुर। वहीं रहती थी एक आम सी लड़की, नाम लाइबा। आम नहीं, सिर्फ हैसियत से आम, वरना उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी हिम्मत सल्तनत के बड़े बड़े नवाबों से बढ़कर थी। लाइबा गरीब घर की बेटी थी, लेकिन काबिलियत ऐसी कि इल्म की हर महफिल में उसकी बातें आग की तरह फैल जाती। वह किताबें पढ़ती, महल के हालात समझती और सपना देखती कि एक दिन वह भी सल्तनत के फैसलों में अपनी आवाज बुलंद करेगी। मगर सपने सल्तनतों में दब भी जाते हैं, खासकर आम लोगों के। एक दिन शहजादा अयान अपने महफूज पहरेदारों से बचकर महल से निकल गया। उसे असली जिंदगी देखनी थी, लोगों की तकलीफें, उनका सच। घूमते घूमते वह रीशानपुर पहुंच गया, जहां लोग पानी की कमी से परेशान थे। और वहीं एक भीड़ के बीच एक लड़की बुलंद आवाज में कह रही थी, ताकत हमेशा तख्त से नहीं आती, कभी कभी वह उन हाथों से भी आती है जो खाली होते हैं मगर हिम्मत से भरे होते हैं। अयान रुक गया, अयान हैरान रह गया, अयान खो गया। उसने पहली बार देखा था कि कोई आम लड़की इतने एतमाद से बात कर रही है जितना दरबार के वजीर भी नहीं कर पाते। अयान आगे बढ़ा और पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करोगी? सल्तनत के लिए क्या बदलोगी? लाइबा ने उसे देखा, बस 2 सेकंड के लिए, फिर बोली, मैं इंसाफ को ताकत से आजाद कर दूंगी और इंसान को उसकी असली पहचान दे दूंगी, चाहे वो बादशाह हो या आम आदमी। अयान के अंदर कुछ टूट गया, कुछ बन गया, कुछ बदल गया। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन दिल ने फैसला उसी दिन कर लिया था। अगले ही दिन महल में शोर मच गया। शहजादा अयान को किसी आम लड़की से दिलचस्पी हो गई है और फिर शुरू हुई वह जंग जो हर दौर की मोहब्बत को लड़नी पड़ती है। वजीर बोले, यह रिश्ता नामुमकिन है। बादशाह बोले, खून की पहचान जरूरी है। मलिका बोली, महल में आम लोगों की कोई जगह नहीं। और अवाम ने कहा, शहजादा अपनी शान खो देगा। लेकिन अयान ने कहा, मोहब्बत ऐसी चीज है जो इंसानों को बराबर करती है। मुझे खून की नहीं, दिल की पहचान चाहिए। लाइबा पहली बार समझी, शहजादे से मोहब्बत सिर्फ प्यार नहीं, एक इम्तिहान भी है। और वह इम्तिहान अब शुरू हुआ था। नूराबाद के महल में जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, दरबार के ऊंचे स्तंभों के बीच सरगोशियां फिर से जिंदा हो गईं। शहजादा अयान की कल वाली बात, एक आम लड़की को चुनने का उसका झुकाव सल्तनत की आंखों में नुकीले तीर की तरह लगा था। ईवान खास में बड़े बड़े वजीर, सरदार और उमरा जमा थे। चेहरों पर सवाल नहीं, डर था, क्योंकि अगर एक शहजादा रिवायतें तोड़ दे तो सदियों पुरानी दीवारें भी हिल जाती हैं। महल में टहलका वजीर आजम, हिकमत में तेज मगर दिल में झरलिए बूढ़ा आदमी, सबसे आगे खड़ा बोला, बादशाह सलामत, शहजादे का यह फैसला खतरनाक है। आम लोग कभी शाही खानदान में शामिल नहीं हो सकते। ये इज्जत का नहीं, सल्तनत की बुनियादों का मसला है। शहजादा अयान का बाप, सख्त मगर इंसाफ पसंद हाकिम, चुप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा कम और उलझन ज्यादा थी। मल्लिका ने धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, सल्तनत का खून पाक रहता है। अगर शहजादा किसी आम लड़की से शादी करेगा तो आने वाली नस्लें हमारी नहीं रहेंगी, हमारी पहचान मिट जाएगी।
ये बातें अयान के कमरे तक पहुंची और पहली बार उसे एहसास हुआ उसकी मोहब्बत को दुनिया इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी। लाइबा का डर या हिम्मत। रिशानपुर में लाइबा को भी खबरें मिलने लगीं। बाजार में लोग उसे देखकर सरगोशियां करते, यही है ना वही जिसे शहजादे ने देखा था। ये सल्तनत के लायक नहीं, कभी नहीं। लेकिन लाइबा ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। उसके दिल में एक ही बात थी, अगर मोहब्बत सच्ची है तो आजमाइश भी बड़ी होगी। वो जानती थी शहजादा इस लड़ाई में अकेला नहीं होगा और उसे भी अपना मुकाम साबित करना पड़ेगा। अयान लाइबा से मिलने आया रात की अंधेर में, बिना ताज के, बिना शाही ठाट के, सिर्फ एक नौजवान लड़के की तरह अयान लाइबा के दरवाजे पर खड़ा था। लाइबा ने दरवाजा खोला तो हैरान हुई, मगर उसने सीधा सवाल किया, तुम्हें महल में होना चाहिए, यहां नहीं। अयान मुस्कुराया और बोला, महल में मेरा दिल नहीं था, यहां है। लाइबा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लाइबा ने आहिस्ता कहा, मैं अकेली नहीं, बस दुनिया हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। अयान बोला, तो हम दुनिया बदल देंगे। इस जुमले ने लाइबा के दिल में जैसे बिजली उतार दी। लेकिन दुनिया बदलने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं था, काबिलियत, दिमाग और हिम्मत भी चाहिए थी। सल्तनत ने पहली शर्त रख दी। अगले दिन दरबार ने ऐलान किया, अगर लाइबा वाकई नूराबाद के लायक है तो वो सल्तनत के 3 बड़े इम्तिहान दे। अगर वो पास हो गई तो शहजादा चाहे तो रिश्ता मंजूर किया जा सकता है, वरना नहीं। इम्तिहान। सारा शहर दंग रह गया। लाइबा खामोश रही, उसने आवाज नहीं उठाई, मगर अयान गरज उठा, तुम लोग उसे आजमा नहीं रहे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वजीर आजम हंसते हुए बोला, अगर वो वाकई ज़हीन है तो इम्तिहान से डरेगी क्यों? लाइबा आगे आई और बोली, मैं इम्तिहान दूंगी, क्योंकि इज्जत मांगकर नहीं, काबिलियत से मिलती है। महल के हॉल में सन्नाटा छा गया। लाइबा के एतमाद ने हर दिल में हलचल पैदा कर दी। पहला इम्तिहान, अवाम की मुश्किल का हल। रिशानपुर में बरसों से पानी का संकट था। दरबार इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करता रहा। इम्तिहान ये था, लाइबा 1 हफ्ते में अवाम को पानी का कोई काबिल अमल हल दे, सस्ता, मुमकिन और टिकाऊ। अगर नाकाम हुई तो बाकी इम्तिहान रद्द हो जाएंगे। एक आम लड़की के लिए यह शर्त किसी सज्जा जैसी थी, लेकिन लाइबा पीछे नहीं हटी। लाइबा का दिमाग जो किसी वजीर से कम नहीं, उसने गांव के बुजुर्गों, जमीन के माहिरों और पुराने कुओं का जायजा लिया। रात रात भर किताबें पढ़ी, दिन में लोगों से बातें की। शहजादा अयान दूर से उसे देखता रहता, मगर मदद नहीं करता, क्योंकि लाइबा ने कहा था, अगर मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है तो मुझे अकेले चलने दो, वरना लोग कहेंगे कि शहजादा सहारा दे रहा है। हल जिसने सबको हैरान कर दिया। 7 दिन बाद दरबार में सैकड़ों लोग जमा थे। लाइबा ने तख्त के सामने खड़े होकर अपना प्लान पेश किया। बारिश के पानी को जमा करने के लिए पहाड़ी ढलानों पर छोटे छोटे तालाब बनाना, साफ पानी तक पहुंचने के लिए मिला जुला कुआं सिस्टम, पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर घर में लगाया जाने वाला सस्ता फिल्टर, ये सब न महलों के प्रोजेक्ट थे, न अमीरों के फायदे के खेल। ये अवाम की सोच और अवाम की जरूरत का हल था। हॉल में खामोशी फैल गई। फिर बादशाह उठकर बोला, तुमने वो सोच दिखाई है जो हमारे वजीरों ने सालों में नहीं दिखाई। तुम पहला इम्तिहान पास कर चुकी हो। अयान की आंखों में फख्र चमक रहा था, मगर वजीरों के चेहरे गुस्से और नाकामी से जल रहे थे, क्योंकि लाइबा ने वो कर दिखाया था जो वो चाहते भी नहीं थे और सोच भी नहीं सकते थे। ये तो सिर्फ पहला इम्तिहान था, आगे का रास्ता अभी बहुत मुश्किल था। लाइबा की पहले इम्तिहान में कामयाबी ने नूराबाद की फिजा बदल दी थी। आम लोग खुश थे, गांव के लोग उस पर फख्र कर रहे थे, और शहजादा अयान पहली बार महसूस कर रहा था कि मोहब्बत कभी कभी सल्तनतों के रास्ते भी रोशन कर देती है। मगर जो रोशनी अवाम को दिख रही थी, वही रोशनी दरबार के वजीरों की आंखों में चुभ रही थी, खास तौर पर वजीर आजम की। एक आम लड़की हमें मात दे रही है। महल के एक खुफिया कमरे में वजीर आजम और उसके साथी जमा थे। मेज पर लाइबा के इम्तिहान की कॉपी, उसके नोट्स और उसके प्लान के नक्शे बिखरे पड़े थे। ये लड़की खतरनाक है, वजीर आजम ने दांत भींच कर कहा। क्यों? क्योंकि ज़हीन है, एक वजीर ने तंज किया। नहीं, वजीर आजम की आवाज ठंडी और जहरीली थी।
क्योंकि उसकी काबिलियत शहजादे के कदमों में मोहब्बत डाल रही है, और अगर अवाम ने उसे कबूल कर लिया तो हमारी ताकत, हमारी कुर्सी, हमारी सियासत सब खत्म हो जाएगा। कमरे में कुर्सियों की आवाजें गूंजी। साजिश का पहला बीज बो दिया गया था। दूसरा इम्तिहान बादशाह ने ऐलान किया। लाइबा को हमारा दूसरा इम्तिहान देना होगा। वो दरबार के सामने सल्तनत की तारीख, जंगी हिकमत अमली और सियासत की गहरी समझ साबित करे। ये वो मैदान था जहां बड़े बड़े शहजादे भी लड़खड़ा जाते थे, लेकिन लाइबा के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने किताबें पहले भी पढ़ी थीं और अब उन्हें अमल में लाने का वक्त था। दरबार में सवालों की बारिश, दरबार खचाखच भरा था। लोग इंतजार कर रहे थे कि एक आम लड़की 3000 क्या जवाब देगी। पहला सवाल वजीर आजम ने खुद रखा। सल्तनत नूराबाद की पहली जंग किस वजह से लड़ी गई, और अगर तुम होती तो उसे कैसे रोकती? हॉल में सरगोशियां बढ़ गईं। अय्यान की धड़कन तेज थी, मगर लाइबा की आवाज साफ और मजबूत। नूराबाद की पहली जंग जमीन के लिए नहीं, घमंड के लिए लड़ी गई थी। दो बादशाहों के बीच गलतफहमी को मशवरे ने नहीं, हथियारों ने बढ़ाया। अगर मैं होती तो 2 पैगामर भेजकर बातचीत से मसला हल करती। एक जंग रुक जाती और हजारों जानें बच जाती। हॉल एकदम खामोश, फिर हल्के से तालियां, फिर और फिर पूरा हॉल गूंज उठा। वजीर आजम के चेहरे पर नफरत का पसीना चमक उठा। उसने दूसरा सवाल दागा। मान लो दुश्मन हमला कर दे और तुम्हारे पास फौज कम हो, तुम क्या करोगी? लाइबा बोली, फौज को ज्यादा नहीं, समझदार बना दूंगी। कम तादाद से जीती जाने वाली जंगें ताकत से नहीं, हिकमत से जीती जाती हैं। दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना, रास्तों में जाल बिछाना और रात में छापामार कार्रवाइयां, इन तरीकों से ताकतवर भी हार जाते हैं। अय्यान की आंखें चमक उठी। बादशाह भी खामोशी से सर हिला रहा था। सियासत का सवाल, अगर सल्तनत में बगावत हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? लाइबा का जवाब आया, बगावत कभी भूख से नहीं, बेइंसाफी से उठती है। सबसे पहले नाराजगी की वजह समझनी चाहिए, न कि फौज भेज देनी चाहिए। कुछ जंगें ताकत से नहीं, इंसाफ से खत्म होती हैं। ये जवाब वजीर आजम के दिल पर तीर की तरह लगा, क्योंकि वो खुद अवाम की आवाज दबाता रहा था। लाइबा दूसरा इम्तिहान भी पास कर गई। बादशाह ने ऐलान किया। लाइबा ने दूसरा इम्तिहान भी कामयाबी से पूरा किया है। ये लड़की न सिर्फ ज़हीन है, बल्कि इंसाफ का एहसास भी रखती है। ये सल्तनत के लिए एक नेमत बन सकती है। हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। अय्यान की आंखें फख्र से चमक रही थीं, मगर एक इंसान खामोश और भीतर से जल रहा था, वजीर आजम। उसे पता था, अगर लाइबा तीसरा इम्तिहान भी पास कर गई तो महल के दरवाजे खुल जाएंगे और उसका सियासी खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने वही किया जो कमजोर लोग करते हैं, चाल, फरेब और इल्जाम। इल्जाम का खेल शुरू एक सुबह खबर आग की तरह फैल गई। लाइबा ने अपने इम्तिहान के कागजात बदल दिए। उसने धोखे से कामयाबी हासिल की। वो शहजादे के करीब आने के लिए चाल चल रही है। बाजारों में शोर मच गया, ये लड़की महल के लायक नहीं, हमें इसका असली चेहरा दिखाया जाए। अफवाहें लाइबा के घर तक पहुंच गईं। वो हैरान थी, मगर टूटी नहीं। अय्यान गुस्से में दरबार पहुंचा। ये सब झूठ है, किसी ने लाइबा पर इल्जाम लगाया है। लेकिन वजीर आजम झूठे सबूत लेकर बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह सोच में पड़ गया। अय्यान आग बबूला। लाइबा खामोश, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। अय्यान की बगावत, अगर ये इल्जाम झूठा निकला, अय्यान की आवाज गूंजी, और तो मैं उस शख्स को सजा दूंगा। वजीर आजम मुस्कुराया। उसे पता था गुस्से में शहजादा गलत कदम उठाएगा। बादशाह बोला, अय्यान, अपने लहजे को संभालो, ये दरबार है। अय्यान ने कहा, अगर यहां इंसाफ नहीं तो ये दीवारें मेरे लिए बेमानी हैं। पहली बार बादशाह का बेटा बादशाह के खिलाफ खड़ा था। लाइबा की हिम्मत जब अय्यान उसे मिला, लाइबा बोली, मुझे इल्जाम से नहीं, अपने सच से लड़ने दो। अगर मैं खामोश रही तो लोग झूठ भी सच मान लेंगे। अय्यान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लाइबा मुस्कुराई, जानती हूं, लेकिन कुछ लड़ाइयां इंसान खुद लड़ता है, तभी उसकी जीत मायने रखती है। तीसरा और सबसे बड़ा इम्तिहान बादशाह ने ऐलान किया। इल्जाम की हकीकत जानने के लिए लाइबा को तीसरा इम्तिहान दिया जाएगा, जो उसके किरदार, सच्चाई और नीयत का फैसला करेगा। अगर वो इसमें नाकाम रही
तो उसे हमेशा के लिए महल से दूर कर दिया जाएगा। सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक, सबसे अहम इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। और इस इम्तिहान से सिर्फ लाइबा की मोहब्बत नहीं, बल्कि पूरे नूराबाद का भविष्य जुड़ा था। सल्तनत नूराबाद के तख्त हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बादशाह के सामने लाइबा खड़ी थी, शहजादा अय्यान उसके साथ था और पूरा दरबार इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। वजीर आजम के चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। बादशाह ने गंभीर लहजे में कहा, लाइबा, तुम्हारी तीसरी परीक्षा सच्चाई की है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने इम्तिहान में धोखा किया। अगर तुम यह इल्जाम साबित कर दो कि झूठ है, तो तुम बेगुनाह हो। अगर न कर पाई तो तुम्हें रियासत से निकाल दिया जाएगा। अय्यान तुरंत बोला, यह इल्जाम झूठ है। वजीर आजम ने बादशाह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अय्यान, यह फैसला दरबार करेगा, मोहब्बत नहीं। लाइबा ने सुकून से कहा, मैं तैयार हूं। जो इम्तिहान देंगे मैं दूंगी, क्योंकि सच को छिपने के लिए महल नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। बादशाह ने हुक्म दिया, लाइबा अगले 3 दिन महल में रहेगी। उसके इम्तिहानी नोट्स, उसकी लिखी हुई तहरीरें और सारे दस्तावेजात की जांच होगी। अगर उसकी लिखावट और उसके प्लान में थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो इल्जाम सच माना जाएगा। यह परीक्षा बाहरी नहीं थी, यह दिमाग और नियत की परीक्षा थी। लेकिन वजीर आजम जानता था कि वह लाइबा को लिखावट में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कुछ और सोचा हुआ था। लाइबा तन्हाई में बैठकर लिख रही थी। महल के पहरेदार बाहर खड़े थे। अय्यान उसे मिलने आया, पर उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। बादशाह का हुक्म है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अय्यान ने दिल पर पत्थर रखा। वह बाहर बैठकर इंतजार करता रहा। रात गहरी हुई तो वजीर आजम की चाल शुरू हुई। वह महल के 2 कारिंदे साथ लाया और चुपके से लाइबा के कमरे का दरवाजा खोल लिया। लाइबा चौंक कर उठी। कौन? क्या हो रहा है? कारिंदों ने दरवाजा बंद करते ही उसकी मेज से कागजात खींच लिए। ये क्या कर रहे हो? ये मेरे इम्तिहानी नोट्स हैं। वजीर आजम ठंडी आवाज में बोला, ये नोट्स अब तुम्हारे खिलाफ सबूत बनेंगे। तुम जीतने नहीं, हारने आई हो। लाइबा समझ गई, ये चोरी नहीं, साजिश थी। वह आगे बढ़ी, एक कारिंदे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर पीछे गिरा दिया गया। वजीर आजम बोला, कल सुबह यही कागजात तुम्हारे खिलाफ पेश किए जाएंगे, जिनमें तब्दीली हम करेंगे और इल्जाम तुम पर आएगा। लाइबा ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने सिर्फ एक बात कही, सच छिप सकता है मगर मर नहीं सकता। वजीर आजम मुस्कुराया, आज इसे मरने ही दो। और वह चला गया। दरबार भर चुका था। लाइबा को हॉल में लाया गया। चेहरा थका हुआ, पर आंखें मजबूत थीं। वजीर आजम ने नकली कागजात बादशाह के सामने रखे। बादशाह सलामत, ये वो सबूत हैं जो साबित करते हैं कि लाइबा ने दूसरे इम्तिहान में धोखा किया। बादशाह ने कागज खोले। अय्यान तड़क उठा, ये लिखावट लाइबा की नहीं, ये नकली है। वजीर आजम घमंडी अंदाज में बोला, क्या शहजादा अब सबूतों पर सवाल करेगा? ये महल के पहरेदारों ने बरामद किए हैं। पहरेदार झुककर बोले, जी बादशाह सलामत, हमने ये लाइबा के कमरे से निकाले हैं। अय्यान का दिल टूट गया। वह जानता था कि सब झूठ है। बादशाह गुस्से में खड़ा हुआ, लाइबा, क्या तुम मानती हो कि यह तुम्हारी लिखावट है? लाइबा ने सुकून से कहा, नहीं, ये मेरी लिखावट नहीं, और ये कागज मेरे भी नहीं। बादशाह ने पूछा, तो फिर ये तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचे? लाइबा के पास सबूत नहीं था, सिर्फ सच था, और सच कमजोर दिख रहा था। वजीर आजम ने आखिरी वार किया, बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में फैसला साफ है। ये लड़की महल और सल्तनत दोनों के लिए खतरा है। पूरा दरबार लाइबा के खिलाफ हो गया। लोगों में शक बढ़ने लगा और शाम तक फैसला सुना दिया गया, लाइबा को कैद किया जाए जब तक आगे की कार्रवाई न हो। पहरेदार आगे बढ़े। लाइबा ने कोई मजाहमत नहीं की, सिर्फ अय्यान की तरफ देखकर मुस्कुराई, एक कमजोर मगर हिम्मत वाली मुस्कान। अय्यान टूट गया। वह चीख कर बोला, अगर इसे कैद किया तो मैं इस महल में एक दिन भी नहीं रहूंगा। बादशाह गरज उठा, अय्यान, ये तुम्हारी जिद नहीं, सल्तनत का कानून है। अय्यान फट पड़ा, कानून या वजीर आजम की चाल? अगर यहां इंसाफ अंधा हो गया है तो मैं ऐसे महल का वारिस नहीं बनना चाहता। यह कहकर अय्यान दरबार से निकल गया और पहली बार एक शहजादा महल छोड़कर चला गया।
लाइबा को पुराने किले के तहखाने में बंद कर दिया गया, जहां ठंड, अंधेरा और खामोशी हर इंसान की हिम्मत तोड़ देती है। वह पत्थर की सिल पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और सोचती, क्या मैंने गलत किया? क्या मोहब्बत को आजमाना इतना मुश्किल था? फिर खुद ही जवाब देती, नहीं, मुश्किल वह नहीं जो सच हो। उधर अय्यान महल छोड़कर जनता में आया। उसने लोगों को जमा किया और कहा, लाइबा बेगुनाह है, उस पर इल्जाम लगाया गया है। अगर तुम्हारे दिल में इंसाफ जिंदा है तो मेरे साथ खड़े हो। पहले कुछ लोग आए, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। रात तक नूराबाद की गलियों में भीड़ थी जो नारे लगा रही थी, लाइबा बेगुनाह है, हमें इंसाफ चाहिए। वजीर आजम की नींद उड़ गई, महल हिल गया और बादशाह परेशान हो गया, क्योंकि सल्तनत अब दो हिस्सों में बंटने वाली थी। एक तरफ वजीर आजम की साजिशें और दूसरी तरफ शहजादा अयान की बगावत। और बीच में कैद थी वह लड़की जिसकी मोहब्बत ने दुनिया बदल दी थी। नूराबाद की रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में बेचैनी थी, गलियों में गुस्सा और शहजादे के दिल में तूफान। अय्यान महल से बाहर आग की लौ बन चुका था और उधर लाइबा तहखाने की ठंडी दीवार से टिककर बैठी थी, जैसे सच्चाई का कोई चराग अंधेरे में भी बुझने से इनकार कर दे। आधी रात हो चुकी थी। लाइबा खामोशी से बैठकर आसमान की तरफ बने रोशनदान को देख रही थी। तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई। वह चौंक गई। अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटी, डरो मत, मैं कई सालों से यहां हूं। इस महल ने बहुतों को कैद किया है, लेकिन सच को कभी रोक नहीं पाया। लाइबा ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? औरत थोड़ा करीब आई, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखें किसी जगमगाते सूरज जैसी। मैं वो हूं जिसे वजीर आजम ने तब कैद किया जब उसने पहली बार सल्तनत पर कब्जे का खेल शुरू किया। मैं महल की पुरानी तारीखदान हूं। मुझे मालूम है ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लाइबा का दिल ठहर गया। मेरी वजह क्या हो सकती है? मैं तो सिर्फ इम्तिहान देने आई थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे पास वो चीज थी जिससे वजीर आजम सबसे ज्यादा डरता है। लाइबा ने तुरंत पूछा, कौन सी चीज? औरत की आवाज गहरी हो गई, वही चीज जिसे दुनिया ताकत कहती है, कलम। तुम्हारे नोट्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारे प्लान। वजीर आजम जानता है कि तुम शहजादे के साथ मिलकर सल्तनत बदल सकती हो, इसलिए तुम्हें खामोश करना जरूरी था। लाइबा के भीतर जैसे कोई चीख उठी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। मैंने तो सिर्फ सच लिखा था, और सच हमेशा सबसे बड़ी दुश्मनी जीत लेता है बेटी, इसीलिए तुम कैद हो। लाइबा ने धीमे से पूछा, कोई रास्ता है जिससे मैं साबित कर सकूं कि वो कागजात नकली हैं? औरत ने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया, है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी। शहर के केंद्र में हजारों लोग जमा थे। अय्यान एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था। आज हम सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं खड़े, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। भीड़ गरजी, इंसाफ, इंसाफ। अय्यान ने मुट्ठियां भींच कर कहा, अगर वजीर आजम ने उसे कैद रखा तो मैं महल तोड़कर सच को आजाद कर दूंगा। उसकी बातें सल्तनत की नींव हिला गईं। वजीर आजम ने खिड़की से देखा और गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। ये लड़का अगर काबू में ना आया तो सारी सल्तनत इसकी हो जाएगी। वह भागकर बादशाह के पास गया। अय्यान सल्तनत के लिए खतरा बन चुका है। अगर आपने सख्त कदम नहीं उठाया तो बगावत फैल जाएगी। बादशाह खामोश था। एक तरफ बेटी जैसी लाइबा, एक तरफ सल्तनत का डर। बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी झोंपड़ी के कोने से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा लाई। इसमें वो लिखावटें हैं जो उन्हीं लोगों ने इस्तेमाल की थीं जिन्होंने तुम्हारे नकली कागजात बनाए। ये सबूत है कि वजीर आजम का यही तरीका है। लाइबा ने हैरत से पूछा, तो आपको भी इसी वजह से कैद किया गया था? औरत के होंठ कांपे। हाँ, क्योंकि मैंने भी सच लिखा था। लाइबा ने डिब्बा थामते हुए कहा, अगर मैं ये सबूत बादशाह तक पहुंचा दूं तो सब बदल सकता है। औरत ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। तुम्हें इस कैद खाने से निकलना होगा, वरना तुम्हारी आवाज इन पत्थरों में दब जाएगी। लाइबा खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं, अज़्म था। मैं निकलूंगी, क्योंकि मेरा सच अब सिर्फ मेरा नहीं, सल्तनत का है। शहर में हंगामा बढ़ रहा था। अय्यान ने अपने खास पहरेदारों को कहा, आज रात हम पुराने किले के तहखाने से लाइबा को बाहर निकालेंगे।
एक पहरेदार डरते हुए बोला, शहजादा, ये बगावत होगी। अय्यान ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, ये इंसाफ होगा। उस रात चांद बादलों में छिपा था और अय्यान धीरे धीरे महल के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वजीर आजम उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था और तहखाने में लाइबा भी अपनी पहली कोशिश करने वाली थी। दोनों एक ही रात, एक ही वक्त महल की दीवारों को चुनौती देने वाले थे और यही वो लम्हा था जब तकदीर ने करवट ली। सल्तनत टूटने वाली थी या फिर उगने वाली थी एक नई सुबह। रात जैसे ही गहरी हुई, नूराबाद की फसीलों पर खामोशी नहीं, तूफान चल रहा था। एक तरफ अय्यान अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ महल के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ चुका था। दूसरी तरफ लाइबा तहखाने की ठंडी कोठरी में अपने हाथ में वो लकड़ी का डिब्बा लिए तैयार थी जो उसके सच का हथियार था। और वजीर आजम सब जानते हुए भी अंधेरे में सांप की तरह फुंकारने को तैयार था। बूढ़ी तारीखदान औरत ने लाइबा का हाथ मजबूती से पकड़ा। दीवार के पीछे एक पुराना रास्ता है जिसे सदियों से कोई नहीं जानता। यह रास्ता बादशाहों ने इमरजेंसी में भाग निकलने के लिए बनाया था। लाइबा ने गहरा सांस लिया। अगर रास्ता खतरनाक हुआ तो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। सच हमेशा खतरनाक रास्तों से ही गुजरता है बेटी। लाइबा ने लकड़ी का डिब्बा अपनी चादर में लपेटा और छत में बनी हुई पुरानी दरार से फिसलते हुए उस तंग सुरंग में दाखिल हो गई जहां अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी नजर नहीं आता था। लेकिन उसके दिल में रोशनी थी और वहीं उसे रास्ता दिखा रही थी। अय्यान महल की पिछली दीवार से कूदा। दो पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी तलवार इस दफा शहजादे की नहीं, मोहब्बत की थी। एक पहरेदार ने आखिरी हिम्मत से कहा, शहजादा, ये बगावत है। अय्यान चिल्लाया, अगर इंसाफ बगावत है तो आज मैं बागी हूं। अय्यान तहखाने की ओर बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था। डर नहीं था, बस एक ही सवाल था, लाइबा कहां है? लेकिन जैसे ही वह तहखाने पहुंचा, उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है। लाइबा! उसकी आवाज दीवारों में गूंज कर रह गई। तहखाने के बाहर वजीर आजम काली चादर में खड़ा अय्यान का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम आओगे, लेकिन अफसोस, तुम देर कर गए हो। वो लड़की भाग चुकी है। अय्यान का दिल उछल पड़ा, मगर उसने तलवार सीधी कर ली। मैं उसे ढूंढ लूंगा और तुम्हें सच से भागने नहीं दूंगा। वजीर आजम हंसा। सच? सच वो होता है जो ताकतवर लिखते हैं, और मैं इस सल्तनत का कलम भी हूं, और ताकत भी। अय्यान गुस्से से आगे बढ़ा। नहीं, अब तुम सिर्फ एक झूठ हो जिसे मैं खत्म करने आया हूं। दोनों की तलवारें टकराईं। आवाज महल की फसीलों तक गूंज गई। उधर लाइबा सुरंग से निकलकर महल के उत्तरी जंगल के करीब आ पहुंची। वो जख्मी, थकी हुई, लेकिन हाथ में लकड़ी का डिब्बा मजबूती से थामे उस दिशा में दौड़ने लगी जहां आज बादशाह की खास बैठक थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वह वहां पहुंच गई तो पूरी सल्तनत के सामने सच बेनकाब हो जाएगा। लेकिन अचानक धप, उसके सामने वजीर आजम के दो घुड़सवार आ गए। रोक लो इसे, यही है वो लड़की। लाइबा पीछे हटते हुए बुदबुदाई, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। वो दौड़ने लगी, सांस तेज, कदम कांपते हुए, मगर वो भागी क्योंकि उसके पास भागने की नहीं, लड़ने की वजह थी। अयान और वजीर आजम की लड़ाई जारी थी कि महल में खबर पहुंची, बादशाह सलामत, कैद से निकली लड़की आपकी ओर आ रही है। बादशाह दंग रह गया। लाइबा, मलिका ने नफरत से कहा, यह लड़की सल्तनत को तबाह कर देगी। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, या शायद हमें वो दिखा दे जिसे हम नहीं देख रहे। उसी वक्त दरवाजे पर शोर हुआ। लाइबा झकमी हालत में कदम घसीटती हुई दरबार में दाखिल हुई। सारे वजीर खड़े हो गए। बादशाह हैरान रह गया। लाइबा, तुम यहां? लाइबा ने कांपते हाथ से लकड़ी का डिब्बा बादशाह के कदमों में रखा। सल्तनत को सच चाहिए था, तो मैं सच ले आई हूं। बादशाह ने डिब्बा खोला। उसमें पड़े पुराने खत, रिकॉर्ड और जाली तहरीरों के सबूत देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसी वक्त अय्यान भी दरबार में दाखिल हुआ, लहूलुहान मगर फातह। अब्बा, सच सामने है, अब फैसला भी सच के मुताबिक करो। वजीर आजम हांफता हुआ अंदर आया और चिल्लाया, यह सब झूठ है, यह साजिश है। बादशाह ने पहली बार उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। एक फैसला करने वाले बादशाह की मुस्कान। जाली तहरीरें वही बना सकता है जिसने पहले भी बनाई हों,
और तुम आज पकड़े गए हो। वजीर आजम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ सल्तनत के लिए, सल्तनत झूठ से नहीं चलती। आज से तुम्हारा ओहदा खत्म और तुम्हारे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा शुरू किया जाता है। पूरा दरबार गूंज उठा। लाइबा गिरने लगी मगर अय्यान ने उसे थाम लिया। तुमने कर दिखाया लाइबा, तुमने वो किया जो कोई शहजादी भी ना कर पाती। बादशाह ने दोनों को देखा, पहली बार बिना घमंड, बिना जिद, सिर्फ फख्र के साथ। अय्यान, अगर ये लड़की सल्तनत को बचा सकती है तो यकीनन इस सल्तनत की आने वाली रानी भी बन सकती है। मलिका स्तब्ध, वजीर खामोश और अवाम में इस ऐलान की गूंज नूराबाद की पहाड़ियों तक फैल गई। अय्यान ने लाइबा के माथे पर हाथ रखा। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी हिम्मत हो, लाइबा ने धीमे से कहा, और तुम मेरा यकीन हो। दोनों सल्तनत के सामने एक नए दौर की शुरुआत थी। पिछली आजमाइशें खत्म, मगर आगे नया सफर, मोहब्बत, इंसाफ और सच्चाई का सफर। ये थी एक आम लड़की की गैर मामूली जीत और एक शहजादे की मोहब्बत की मजबूती। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई दुनिया, एक नई आवाज के साथ। ये था केटी स्टोरीज वॉयस।